हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइकोलॉजी विद मनमीत। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। ये पार्ट नंबर 2 है मेथड ऑफ साइकोलॉजी का, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। So students, observation method, it is one of the basic technique of psychology. इसके अंदर हम लोग डील करते हैं with observing and describing the behavior of a subject. इसका जो नेम है यही हमें बताता है that it is a way of collecting relevant information and data by observing. मेन जो इस मेथड के अंदर काम है that is observe करना, किसी चीज़ को ध्यान से observe करना। ऑब्जर्वेशन मेथड बेसिक टेक्निक है। बेसिक क्यों है? क्योंकि कहते हैं कोई भी मेथड हम लोग यूज़ कर ले, अगर चाहे वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इंटरव्यू, केस हिस्ट्री, सबसे पहले जो बेसिक टेक्निक है दैट इज़ टू ऑब्जर्व। इस मेथड के अंदर हम लोग डाटा कैसे ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन इट बाय ऑब्जर्विंग एन इंडिविजुअल। सो देयर इज़ एन एग्जाम्पल जिसके अंदर एक रिसर्चर को फाइंड आउट करना है कि जो चिल्ड्रन हैं वो कैसे मैनेज करते हैं शेयरिंग ऑफ टॉयज़। For this he will use observation method. Observation method के साथ वो क्या करेगा? He will observe a number of students in the classroom and record what things they say and do. So next is how to observe. In the process of observation, following 4 steps are generally required. Number 1, observation of behavior. ये फर्स्ट स्टेप है द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल को डायरेक्टली परसीव या ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू ऑब्जर्व द सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, वी कैन ऑब्जर्व इट व्हेन दे असेंबल एंड प्ले। सेकेंड इज रिकॉर्ड द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड। द ऑब्जर्वेशन शुड बी केयरफुली एंड इमीडिएटली नोटेड एंड रिकॉर्डेड। मिनिमम टाइम शुड बी अलाउड टू पास बिटवीन हैपनिंग एंड रिकॉर्डिंग। थर्ड वन इज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब है जब हम किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं एंड आफ्टर दैट वी मेक इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट बिहेवियर। नंबर 4 इज़ जर्नलाइजेशन। इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी हमने पहले कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? जर्नलाइजेशन निकालते हैं। बिकॉज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इट इज़ पॉसिबल टू मेक जर्नलाइजेशन। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड की 2 टाइप्स है, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट की आगे 2 फर्दर सब टाइप्स हैं, दैट इज़ अनडिस्गाइज्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्गाइज्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है? जब हम लोग किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं इन द नेचुरल सेटिंग, वी कैन से दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट इन द लैब ऑफ नेचर। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसी ग्रुप का पार्ट बन जाता है जिसको उसने स्टडी करना है। ये जो है आगे फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड है, अनडिस्गाइज्ड एंड डिस्गाइज्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अनडिस्गाइज्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है उसे पता है कि जो ऑब्जर्वर है उसके पास प्रेजेंट है, एंड वो क्यों है? क्योंकि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है उसके बिहेवियर के बारे में। जो डिस्गाइज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है उसको कोई भी आइडिया नहीं होता कि उसको ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। नंबर 1 इज इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड। इकोनॉमिकल मेथड मीन्स कि ये लेस एक्सपेंसिव मेथड है। इसके अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट या इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता और ये जो है ये नेचुरल सेटिंग के अंदर कंडक्ट किया जाता है। For example, a group of children playing in the park can be observed by the psychologist. Second is observation method is flexible. इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन मेथड को हम लोग किसी भी टाइम और किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेशल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट नहीं चाहिए। नंबर 3 इज इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन मेथड फॉलोज ऑल द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड।
That is, first the observer records the behavior, note down its verbal and non-verbal responses. Then he analyzes the behavior and finally make generalization and interpret the behavior of a group under study. Number 5 is the results can be verified or retested. इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो हर एक स्टेप्स को फॉलो कर रहा है जो कि एक साइंटिफिक मेथड के लिए चाहिए. So the psychologist or the observer explain the results in detail and also gives the precautions that were taken during the observation. और जो भी रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं उनको वर्ल्ड में किसी भी जगह पर हम लोग रीटेस्ट कर सकते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं द रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड और रीटेस्टेड. नंबर 6 इज द ऑब्जर्वेशन मेथड हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन. इसका मतलब है जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप फ्रॉम इन्फेंट टू ओल्ड पीपल. ऑब्जर्वेशन मेथड में हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ साथ अब नॉर्मल इंडिविजुअल का बिहेवियर एंड इवन एनिमल्स के बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. नंबर 1 इज इन द ऑब्जर्वेशन मेथड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर एक ऑब्जर्वर जो है एक इंडिविजुअल का आउटवर्ड बिहेवियर और उसके रिएक्शंस को नोट डाउन तो कर लेता है पर उसका रीज़न नहीं निकाल पाता कि वो रिएक्शन जो है वो क्यों आया. फॉर एग्जांपल एक ग्रुप के अंदर एक पीपल जो है वो हैप्पी है, दूसरा जो है ही इज़ इन एन एग्रेसिव मूड. He know that he is happy and he is in the aggressive mood, but why, the reason for that emotion, he can't explain that. The second is the observation method can be influenced by the observer's expectations or biases. इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर हमारे पर्सनल थॉट्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ जो कि एक साइकोलॉजिस्ट की है वो इंटरफेयर कर सकती है एक्चुअल डाटा के साथ जो कि वो ऑब्जर्व कर रहा है. हम लोग कह सकते हैं द ऑब्जर्वर कैन फेवर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस. Therefore, the elements of subjectivity and biases can interfere in the analysis of results. Number 3 is this method cannot be used to study the internal behavior of an individual. इसका मतलब है the application of observation method is limited only to external behavior. ये जो मेथड है ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकता किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉब्लम्स को या फिर अनकॉन्शियस बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. फोर्थ इज द बिहेवियर वंस ऑब्जर्व्ड कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अगेन. इसका मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंटर जब एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है तो जो उसने वो बिहेवियर ऑब्जर्व किया वो उस तरीके से कभी भी रिपीट नहीं हो सकता जो उसने उस टाइम पे देखा होगा. फिफ्थ इज द ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. इसका मतलब है कि एक ऑब्जर्वर को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है और ऑब्जर्व करना पड़ता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को फॉर द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट और बिहेवियर. नंबर 6 इज इन दिस मेथड द अनकॉन्शियस प्रोसेस कैन नॉट बी स्टडीड. इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर एक एक्सपेरिमेंटर जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है एक आउटवर्ड बिहेवियर को. वो किसी भी इंडिविजुअल के मोटिव्स, डिज़ायर और हिडन थॉट्स को स्टडी नहीं कर सकता. नथिंग कैन बी स्टडीड अबाउट द सब्जेक्ट्स अनकॉन्शियस लेवल. सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, हाउ टू ऑब्जर्व, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी सेक्शन के अंदर तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू.